नमस्कार। आज आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ टेम्पल के एक अनदर शो में, जिसमें हम आज आपसे मुलाकात करवा रहे हैं श्री महेंद्र सिंह शिकरवार जी से, सबसे पुराने हिस्टोरियन में से एक, जिनसे हमें पता चलेगा भरतपुर का इतिहास, जो कि केवल हमारे किले, नहर और घने से आगे, बहुत ज़्यादा आगे है। तो बस उसी को लेके आज आपसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि भरतपुर के इतिहास के बारे में। हमारे भरतपुर राज की जो स्थापना हुई है वो किसी राज की लालसा से नहीं हुई। अनाचार और अत्याचार के खिलाफ एक सब जाति के लोगों को इकट्ठा करके और वो एक संघर्ष का स्वरूप प्रदान किया है। क्योंकि भरतपुर की जो स्थापना हुई वो मूलतः उसकी जो आधार था वो लोकतांत्रिक था। शुरुआत में ही बात करें तो जो राज की जो स्थापना हुई है वो 1722 में राजा बदन सिंह जी को मान्यता मिली है सर्वप्रथम। मूल बात यह है कि भरतपुर राज की जो स्थापना का सूत्रपात हुआ वो ठाकुर गोकला के जरिए हुआ। उन्होंने जो आंदोलन जो खड़ा किया, जिसमें सीधे मुगल सल्तनत से जो टकराए, के बाद फिर उनकी डोर को संभाला ठाकुर राजा राम ने। राजा राम सिंसनी के ही थे। राजा राम जी के बाद में जब उनकी धोखे से हत्या हो गई तो ठाकुर चूड़ामन ने उस कमान को संभाला, और ठाकुर चूड़ामन ने तो इतना जो है उसको बुलंद ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था कि बादशाह उनकी तरफ निहारता था, और बादशाह ने एक ऑफ़र दिया था कि आप राजा बन जाइए, तो लेकिन उन्होंने राजा बनना स्वीकार नहीं किया था। चूड़ामन जी के बाद में फिर उनके जो भतीजे थे, जो सगे भाई के बेटे ठाकुर बदन सिंह ने, वो समाज ने उनको नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने जो कार्य किया वही मूलतः जो है भरतपुर रियासत के संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े चाणक्य थे कि उन्होंने राज विस्तार में, हालांकि महाराजा सूरजमल जी उस समय वो युवराज थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उस सब के पीछे जो कूटनीति थी वो राजा बदन सिंह जी की थी। राजा बदन सिंह जी बहुत योग्य और बलवान पुरुष थे। वो उनकी ताकत का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा जयसिंह को उनकी ताकत की बदौलत भरतपुर से भाईचारा स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन मुख्यतः जो है वो ये है कि राजा बदन सिंह जी के बाद में इसको विस्तार जो दिया वो महाराजा सूरजमल जी ने दिया, लेकिन चूड़ामन जी को हम नकार नहीं सकते। तो चूड़ामन जी के बाद में बदन सिंह जी ने उसको संभाला। उन्होंने तो, वो तो राज्य के संस्थापक ही थे, लेकिन राज विस्तार को जो मूर्त रूप देने वाले थे वो महाराजा सवाई ब्रजेंद्र श्री सूरजमल जी थे। तो उनकी पूरे भारतवर्ष में धाक जम गई थी। धूमकेतु की भांति वे चमकते हुए सितारे साबित हुए। महारानी किशोरी की बदौलत और सभी पंच सरदारों के निर्णय के फलस्वरूप जवाहर सिंह जी को महाराजा की गद्दी प्राप्त हुई। महाराजा जवाहर सिंह जी ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए एक भी युद्ध नहीं हारा, और कानपुर कालपी कहाँ है, वहाँ कालपी तक झंडा फहराया। भरतपुर का झंडा कालपी तक था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो अब ये सिद्ध है कि भाई वहाँ पुत्र का वो नहीं था कि बड़ा पुत्र बैठेगा। जवाहर सिंह जी बैठे। जवाहर सिंह जी के बाद में उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उनका छोटा भाई रतन सिंह बैठे। रियासत का जो स्थापना का जो उद्देश्य था वो धर्म स्थापना का था, ना कि कोई राज स्थापना की, क्योंकि अनाचार और अत्याचार के खिलाफ उन्होंने जो समाज में जो आवाज़ बुलंद की, उसका ही परिणाम था कि भरतपुर रियासत कायम हुई। तब भरतपुर, जहाँ आप बता रहे थे जैसे संगम रहा है, और यहाँ के अगर आप किले देखेंगे तो किसी पहाड़ पर भी नहीं है। जनरली हम कहीं पे भी भारत के किसी भी कोने में जाएं तो किले जो बने होंगे वो किसी पहाड़ पर बने होंगे, जो कि सुरक्षित स्थान होगा। यहाँ तो बिल्कुल स्थल पर बने हुए ये हैं, जमीन पर हैं उस तरह से। तो नहीं, ये दरअसल में क्या है कि एक बहुत घना जंगल था, बहुत घना जंगल था, और ये खांडव वन का हिस्सा माना जाता है। जो हमारा अब थोड़ा सा हिस्सा ये घने का जो रह गया है, बर्ड सेंचुरी जो है, वो खांडव वन का एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। तो ये बहुत बड़ा घना जंगल था। दूसरी बात क्या है कि यहाँ से बरसाती नदियाँ बहा करती थी, और जो वर्तमान में भरतपुर का जो किला है, ये नदिया मोहल्ला के बगल से जो नहर, जो बरसाती नहर जो जाती थी पहले,
तो जो आज जो राजराजेश्वरी का जो मंदिर है, वहाँ राजराजेश्वरी के मंदिर के पास में ही एक महादेव का स्थान है, वो बहुत प्राचीन है। वो भरतपुर रियासत के स्थापित होने से पहले का है। अच्छा। महादेव का, राजराजेश्वरी जी का नहीं, वो तो पीछे के बने हो तो। हाँ, लेकिन महादेव का जो स्थान है वो प्राचीन है। तो यहाँ नागा महात्माओं का स्थान हुआ करते थे। और जहाँ 3 नदियों का संगम होता है तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊर्जावान धरती होती है। तो साधु संत यहाँ बहुत रहे और सभी धर्मों के यहाँ साधु संत रहे, ये और आश्चर्य की बात है। जिसमें आपके सनातन पंथ में तो जैसे रामानंदी हैं, राम के अनुयायी, वो नागा थे। और वैष्णव संप्रदाय के जो श्री कृष्ण के अनुयायी हैं वो भी यहाँ रहे थे। तो यहाँ वैष्णव संप्रदाय की भी पीठें थीं और रामानंद संप्रदाय की भी पीठें थीं। तीसरा, जैनों का भी यहाँ बहुत बड़ा संत रहे हैं। जैसे राजेंद्र सूरी जी का यहीं जन्म हुआ और उनके समय में बहुत बड़े बड़े जैन महात्मा यहाँ रहे। जैन साहित्य में जो भरतपुर की स्थिति जो लिखी हुई है वो अद्वितीय है, क्योंकि जैन महात्माओं ने जो है महाराज सूरजमल को सम्यक दृष्टि वाला एक राजा बताया है कि जहाँ सबको समान दृष्टि से देखा जाता था, कोई भेदभाव नहीं। अब आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान भी महाराजा सूरजमल की फौज में फौजदार के पद पे सुशोभित थे, ब्राह्मण भी फौजदार के पद पे सुशोभित थे, गुर्जर भी थे। अब इससे बड़ा और क्या होगा है? और सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात कि भारत में केवल भरतपुर रियासत ही ऐसी थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि जहाँ खजाने का खजांची चमार हुआ करता था। और वो इतने वफादार थे कि जब 4 बार जब नावालगी का शासन, उसमें अफरा तफरी मची और ये धाऊ नाऊ आपके पुरोहित और कायस्थ, ये इन संस्कृति का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ। हमारे जो 7 सुरक्षा कवच थे इस भरतपुर किले के, जो गिरदबाई सड़क बोलते हैं ना, जो सर्कुलर रोड, इस सर्कुलर रोड के बाहर पानी को छोड़ दिया जाता था। 10-10 फुट पानी खड़ा हो जाता था। अब 10 फुट पानी जब खड़ा होगा तो दुश्मन की सेना कैसे आ जाएगी भाई? उसका तोपखाना भी खराब हो जाएगा और भी सब कुछ सब बंद हो जाएगा। फिर हमारी भरतपुर की जो है भौगोलिक स्थिति, जो ज़मीन है वो वास्तव में दलदली ज़मीन है। बाहर देखो, जैसे ये हमारा जो मोती झील एरिया में जो मुखर्जी नगर जो बसा हुआ है, ये सब दलदली जगह ही तो है। तो दलदली जगह थी, इस कारण बस वे सुरक्षा की दृष्टि से भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण उनका कार्य था महाराजा सूरजमल। इसलिए भरतपुर राज्य की जो स्थापना धर्म के नाम पे जो हुई है वो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। हमारे शासकों के जीवन में भी उन्होंने उस आचार विचार को धारण करके रखा है और जीवन शैली में अपनाया है, क्योंकि राजा संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन प्रजा के प्रति तो जो है पूरी तरह से ईमानदार हो। जब राजा प्रजा का ही शोषण करने लग गया तो फिर उसको सम्यक राजा कैसे कहा जा सकता है? वो महाराज सूरजमल के राज में नहीं था। वहाँ तो सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। मतलब जिस व्यवस्थाओं को, जो लोकतंत्र को हम आज बता रहे हैं, वो हमारे यहाँ तो बहुत पहले से थी। अब जैसे ये छुआछूत की बात करते हैं, महाराजा किशन सिंह जी ने सबसे पहले लक्ष्मण जी मंदिर को खोल दिया था, सभी जातियों के लिए, मेहतरों के लिए।